मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नौजवान भाइयों, दोस्तों, खुतबे जुमा के लिए आने वाली माँ और बहनों, खुतबे मसनूना की तिलावत के बाद आप लोगों के सामने सूरह बकरा की एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है। पहले इसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात के जरिए से आजमाया और वो जब उसमें मुकम्मल पूरे उतरे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा कि मैं अब तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये चीज मेरी ज़ुर्रियत के अंदर भी जारी और सारी रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शर्त लगाते हुए फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो जालिम होगा उसको ये मेरा वादा नहीं पहुंचता है। ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर फरमाया है कि चंद चीजों से आजमाइश की, आजमाइश में मुकम्मल उतरे, फिर अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं कायनात का तुम्हें इमाम बनाता हूं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है वो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, यानी जिन चीजों के जरिए उनकी आजमाइश हमने की, उस आजमाइश में वो बिल्कुल मुकम्मल उतरे। मालूम क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आजमाया, उस आजमाइश में मुकम्मल उतरे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात से नवाजा। जब इस आयत करीमा की तफसीर देखते हैं तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बेकलिमातिन से मुराद चंद अवामिर और नवाही हैं, कुछ अहकामात से जो करने थे, कुछ मनहियात थे जिनसे उनको रुकना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया और उस पर मुकम्मल खरे उतरे। कुरान ने इसकी गवाही दी। अल्लाह ने उनको इमाम बना दिया पूरी दुनिया का। और आप जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही एक ऐसे पैगंबर हैं कि आज मौजूदा बड़ी बड़ी जमातें, गिरोहें या मज़ाहिब इन पर इत्तेफाक करते हैं। क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या मुस्लिम, सब इन पर इत्तेफाक करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक अहद पैमान के लिए फार्मूला पेश किया गया, इब्राहिमी अहदनामा, कि इस पे सब मुत्तफिक हो जाएं। गल्फ ने, अरब ममालिक ने इसका इनकार कर दिया। यह एक सियासी हथकंडा है। क्यों? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात ऐसी है जो मुत्तफक अलैह है, सबके बीच में मुत्तफक अलैह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की बेटे की कुर्बानी एक आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बेटे की कुर्बानी के नतीजे में जो हमको और आपको, तमाम लोगों को और अब रहती दुनिया तक के तमाम मुसलमानों को कुर्बानी जैसी अजीम सुन्नत अता की है, इन्हीं की एक तरह की सुन्नत भी है। वैसे कुर्बानी तो तमाम मज़ाहिब में, तमाम दौर में, तमाम इलाकों में रही है, यह कुरान कहता है। कोई मज़हब कुर्बानी से खाली नहीं है। यह अलग है कि आदमी उसको जानता नहीं है तो उसकी मुखालफत करता है, लेकिन जो हम अजीम कुर्बानी अभी अंजाम दे रहे हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम तरीन सुन्नत है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं। और ये हमें सुन्नत, ये तरीका, ये तोहफा क्यों मिला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम आजमाइश में मुकम्मल खरा उतरने के बाद मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हम और आप कल से अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आप लोगों से आज जो हमें खुतबे के अंदर बातें रखनी हैं, चंद सवालात हैं और वो सवाल ही की शक्ल में रहेंगे। उसको आप तवज्जो से सुनिएगा और फिर उसके बाद में खुद अपने गिरबान में मुंह डाल करके अपने से जवाब लीजिएगा कि इन सवालों का जवाब मेरे पास है या नहीं है। जानवर की कुर्बानी जो शरीयत ने बताई है, हम सब पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या जानवर की कुर्बानी ही खाली साल के 12 महीने में
یا 12वें महीने में जिलहिज्जा के अंदर 10 से लेकर के 13 तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है, या 11 महीने में हमसे और भी कुछ कुर्बानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगता है? यह है सवाल। जानवर ज़िबा करना, महंगे से महंगा जानवर ज़िबा करना, कीमती से कीमती जानवर ज़िबा करना, मोटी से मोटी रकम लगा करके जानवर खरीद लाना, पालना पोसना, मोहब्बत करना, खाना खिलाना पिलाना और फिर उसे ज़िबा करना और ज़िबा के वक्त आंसू बहाना, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे यही चाहता है या इसके अलावा कुछ और चाहता है? आपने आयत करीमा सुनी, पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरी, पूरी जिंदगी इम्तिहान में गुजरा, आखिरी इम्तिहान बेटे की कुर्बानी, और बेटे की कुर्बानी भी कर गुजरे, लेकिन अल्लाह ताला ने बेटे को बचाया और हमें और आपको यह कुर्बानी तोहफे में दिया। तो हम तो एक कुर्बानी कर रहे हैं जानवर की, पूरी जिंदगी हमारी कुर्बानियों से इबारत है या नहीं? हमने कुर्बानियों का रास्ता छोड़ दिया है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जानवर आप ज़िबा करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, महंगा से महंगा करें, अच्छे से अच्छा करें, खाएं खिलाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आपसे मेरा पहला सवाल है, पहला सवाल यह है कि आप अपने जानवर की कुर्बानी के साथ साथ क्या 12 महीने आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने औकात की कुर्बानियां देंगे या नहीं? एक सवाल। 12 महीने में एक महीना अभी हमारे ऊपर साया फगन है, 4 दिन हम कुर्बानी करते हैं, फिर 11 महीने हम अल्लाह के लिए अपने औकात की कुर्बानी देंगे या नहीं? औकात का मतलब समझ गए ना, वक्त। अल्लाह ताला आपसे वक्त का मुतालबा करता है और पूरी दुनिया वक्त ही के हिसाब से चलती है, टाइम से चलती है, बेटाइम दुनिया नहीं चलती है। अल्लाह ताला के लिए आप और हम अपने औकात की कुर्बानी देने को तैयार हैं या नहीं? अगर हम जानवर ज़िबा करने के बाद अपने औकात की कुर्बानी 11 महीने में अल्लाह को देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब कि हमने कुर्बानी का मफहूम मतलब समझा और मकसद को पहुंचे। और अगर जानवर ज़िबा कर दिया, खाया खिलाया, खुशियां मना ली, फिर 11 महीने शुतरे पे महार की तरह घूमते रहे, अल्लाह हमसे औकात मांगता है, 24 घंटे के अंदर 5 वक्त मांगता है, 5 वक्त मिला करके बमुश्किल 1.5 घंटा होता है। वो 1.5 घंटा भी अगर अल्लाह को नहीं दे पाते हो, और जग जाहिर है कि हम नहीं दे पाते हैं, कसम अल्लाह की, हकीकत में जानवर के ऊपर छुरी चला के ज़िबा करना यह हमारे लिए आसान है। इसका मतलब कि वो जानवर इंदल्लाह मकबूल नहीं है। नहीं तो हम अपने वक्त की कुर्बानी देते, उससे बहुत मामूली चीज है। मस्जिदें वीरान हैं, मदरसे वीरान हैं, ईदगाह वीरान हैं। क्यों वीरान है? वक्त तो अल्लाह ने दिया ना, उस वक्त को अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। तो अल्लाह के लिए वक्त की कुर्बानी दोगे या नहीं दोगे, ये हमारा आपका इस वक्त सोचने का मकाम है। जानवर ज़िबा किया, औकात की कुर्बानी कितना दोगे? 11 महीने रोजाना देना है, एक वक्त नहीं। ये एक पहला सवाल है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए इस दुनिया की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत आराम और आसाइश एक नेमत है। अच्छे घरों में रहना, अच्छी दुकानदारी करना, अच्छी सेहत पाना, अच्छी शक्ल और सूरत पाना, खूब मस्ती के साथ जिंदगी गुजारना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने आराम और आसाइश की कुर्बानी देने को तैयार हो या नहीं हो? अभी खुतबा शुरू होने से पहले चंद मिनट के लिए लाइट चली गई थी, इतनी भीड़ नहीं थी, चंद मिनट के लिए लाइट चली गई थी, लोगों को पसीने आने शुरू हो गए थे। और हम देखते हैं मस्जिदों में लोग आते हैं, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, एसी नहीं है, तो वो एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर रहे थे, मौलवी साहब ये नहीं, मौलवी साहब वो नहीं, ये पंखा चलाओ, वो पंखा चलाओ, ये बंद करो, वो बंद करो। क्यों? आराम में खलल पड़ता है। हम जरा सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए अपनी आशाइशों को, आराम को कुर्बान करो। कितनी
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आराम और आशाइश की दी है। आज की बात बता रहा हूं। एक मुल्क है, मुल्क का नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं देख रहा था सोशल मीडिया का। वहां का एक सदर है, प्रेसिडेंट, वो हज को आया है। कोई लाव लश्कर नहीं, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं। मिना के अंदर वो एक जमीन पर अपनी चादर, अपना मुसल्ला बिछा करके लेटा हुआ है और बताया गया है कि ये फला मुल्क का सदर है, फला मुल्क का सदर है। और फिर उस मुल्क के बारे में, उसकी गुर्बत के बारे में बताया गया। और फिर बताया जब से ये सदर बना है तो उस मुल्क की जीडीपी कितनी तरक्की करती जा रही है। अपने आराम की कुर्बानी दें। ये एसियों में बैठ करके, गाड़ियों में बैठ करके, पंखों में बैठ करके, कूलरों में बैठ करके जो अल्लाह की नेमतें हैं आप बरत रहे हैं, और अल्लाह के लिए 10 मिनट 5 मिनट अपने आराम की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। आपको धूप लग जाती है, आपको गर्मी लग जाती है, आपको प्यास लग जाता है, आपको भूख लग जाती है। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने दी हैं और अल्लाह के इतने बड़े नाशुक्रे बन गए। तो अपने आराम की कुर्बानी कब आप देंगे? ये फजर का वक्त है, सोने का वक्त है, छोटी सी रात है, गर्मी की रात है, लाइट बार बार जा रही है, सबके यहां हर तरह के आराम नहीं है, आखिरी पहर अच्छी नींद आती है, आप सो रहे हैं। इस सोने को कब कुर्बान करोगे? अल्लाह के लिए कब जगोगे? आसान है कुर्बानी देना जानवर की, लेकिन जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, खुद अपने से कहना चाहता हूं, इनकी कुर्बानियां बड़ी मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल है। उसके बाद में आप लोगों से एक और सवाल है कि अपने सेहत की, अपने ताकत की अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कब कुर्बानी देंगे? आपको अल्लाह ने ताकतवर बनाया है ना, आपको सेहतमंद बनाया है ना, तो आप अपनी सेहत को कब खपाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए? अपनी ताकत का इस्तेमाल अल्लाह के लिए कब करेंगे? कब कुर्बान करेंगे? इसको जानवर ही गाड़ी कुर्बान करते रहेंगे कि कभी इसके ऊपर भी ध्यान देंगे? ये एक और सवाल है आपके सामने। इसी तरीके से कुर्बानी के ऊपर छुरी चला रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अपने गुरूर की, अपने घमंड की, अपने तकब्बुर की, अपनी अनानियत की, अपने अना की, अपने हसद की, अपने जलन की, अपने रखावत की, ऊंच नीच के तसव्वुर, इन तमाम चीजों को आप कब कुर्बान करेंगे? कुर्बानी का ये तो मतलब नहीं हो गया कि आपने जानवर ज़िबा कर दिया और आप अल्लाह वाले हो गए, हम अल्लाह वाले हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया इब्राहिम को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बताया कि शुरुआत उनकी हुई इम्तिहान से, इम्तिहान पे अल्लाह ने कहा जब मुकम्मल हो गया तो कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं सरदार बनाता हूं, इमाम बनाता हूं जमाने का, जिस जमाने में आप हैं मैं सबका इमाम बनाता हूं। मुसलमानों, सोचते हो मैं दुनिया का इमाम बन जाऊं, दुनिया की हुकूमत मिल जाए, दुनिया की क़यादत मिल जाए, दुनिया की नजरों में मुअज़्ज़ज़ हो जाऊं, मैं गालिब हो जाऊं, दुनिया मग़लूब हो जाए, दुनिया की दौलत मेरे हाथ में आ जाए, दुनिया मेरे पीछे चलने लगे, मुझसे मोहब्बत करने लगे। ये सब कुछ करने के लिए, ये सब पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या होगा? अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा, तब आपको ये मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। इब्राहिम के बारे में क्या फरमाया? वो इब्राहिमुल्लज़ी वफ़्फ़ा, इब्राहिम ने अपने इम्तिहान में मुकम्मल तरीके से तमाम चीजों को करके दिखाया था। तब अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। तसव्वुरात से नहीं मिलते, ख्वाहिशात से दुनिया नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो अपनी अनानियत को, गुरूर, घमंड को, तकब्बुर को, हसद को, जलन को कब कुर्बान करोगे? कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के साथ क्या इसको हमने कुर्बान किया? नहीं किया। इतने सालों से कुर्बानियां पेश करते आ रहे हैं, गुरूर हमारा सातवें आसमान पे जा रहा है, हसद और जलन का आलम यह है कि हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, हमारा भाई हमसे परेशान है। इसका मतलब कि जानवर ज़बा कर दिया, खाया, खिलाया, ये बड़ा आसान है हमारे लिए। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया की बात ना करके हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी कुर्बानी पे एतराज़ात हो रहे हैं ना, जानवर तंदुरुस्त है, हमें सर्टिफिकेट दिखाओ तब कुर्बानी करने देंगे, ये तक कहने लगे। जबकि हमें कुरान ने बताया है, हदीस ने बताई है कि जानवर कैसा होना चाहिए,
सर्टिफिकेट दिखाओ तब ज़बह होने देंगे। तुम इस सोसाइटी में रहते हो, यहाँ जानवर नहीं बांध सकते, कहीं और ज़बह करके लाओ। ज़बह करने के बाद यहाँ बांध के नहीं सकते, ये नहीं ज़बह कर सकते, यहाँ नहीं ज़बह कर सकते, यहाँ नहीं नमाज पढ़ सकते, वहां नहीं नमाज पढ़ सकते। ये तमाम चीजें आप सुन रहे देख रहे, क्यों? इसलिए कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कुरान कहता है मुनाफिकीन के ताल्लुक से कि ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, ये खुद धोखे में मुब्तला हैं। हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। जानवर महंगे से महंगा, लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 कुर्बानी, 10 कुर्बानी, 100 कुर्बानी, 500 कुर्बानी, 1000 कुर्बानी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। इतना सब करने के बाद अल्लाह का करम क्यों नहीं नाजिल होता? इतनी अजीम कुर्बानी पेश करने के बावजूद अल्लाह की रहमत नाजिल क्यों नहीं होती है? इन दुश्मनान को सबक क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है, माफ कीजिएगा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दिल से, अपनी जबान से धोखा दे रहे हैं, अपने आमाल से धोखा दे रहे हैं। इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लिहाजा धोखे में मत पड़िए, सही माने में कुर्बानी पेश कीजिए। तो मैंने आपके सामने रखा कि अपनी अनानियत की, गुरूर की, घमंड की, हसद की, जलन की, मेरे भाइयों, हम कब कुर्बानी पेश करेंगे अल्लाह के हुजूर? उसके बाद में आपसे एक और सवाल है कि हम कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी नाजायज दोस्तियां, शैतानी मुआलात, मुशरिकाना, मुब्तदआना दोस्तियों की कुर्बानी कब पेश करेंगे? गौर से, तवज्जो से सुनना। अपनी वो दोस्तियां जो शिर्क व बुनियाद की बिना पर है, दुनियावी लालच पे, शैतानों से हैं, गलत तरीके से हैं, लड़का लड़की से गलत तरीके से, या हम और आप मर्द औरत गलत तरीके से आपस में जो एक दूसरे से नाजायज ताल्लुकात, दोस्तियां रखते हैं दुनिया कमाने के खातिर, शिर्क को अलग कर दिया, बिदअत को अलग कर दिया, खुराफात को अलग कर दिया, दुनिया दुनिया दिख रही है, उसकी बुनियाद पर हम दोस्तियां कर रहे हैं। अल्लाह के लिए इन शैतानी दोस्तियों की कुर्बानी कब होगी? कब होगी इनकी दोस्ती, कुर्बानी? क्या हम तैयार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं मुआशरे में, समाज में कि हम ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। कुरान तो कहता है कि मोमिन मोमिन आपस में दोस्त हैं, भाई भाई हैं। हमारा मामला इसके उल्टा है, मोमिन से दुश्मनी है और जो मुशरिक है, काफिर है, बिदती है, उससे दोस्ती है हमारी। ये हमारा मामला उल्टा चल रहा है। तो आप और हम कब इन चीजों की कुर्बानियां पेश करेंगे? उसके बाद में एक और सवाल आप लोगों से है, अपने ख्वाहिशों की कुर्बानियां, बल्कि मैं कह लूं कि नाजायज ख्वाहिशों की कुर्बानियां। ख्वाहिश तो अच्छी भी होती है ना, हमारी ख्वाहिश है कि हम हज को जाएं, हमारी ख्वाहिश है कि उम्रे को जाएं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे भाई सब खुशहाल रहें। नाजायज ख्वाहिशों की, हराम ख्वाहिशों की, हराम चाहत की हम अपनी कुर्बानियां कब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेंगे? ये कुर्बानी का दिन है, अभी आज दूसरा दिन है। आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अपने आप को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम इन चीजों की कुर्बानियां कब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेंगे, या खाली जानवर ही कुर्बान करते रहेंगे? इसी तरीके से नाजायज माल कमाने, नाजायज माल कमाने, नाजायज माल खाने और नाजायज माल खर्च करने की कुर्बानी कब पेश करेंगे? कब छोड़ेंगे इसको? हराम कमाई, हराम खाना, हराम खर्च करना, इसको कब छोड़ेंगे? पहले खुतबे में मैंने आपके सामने रखा था कि मकबूल कुर्बानियों के कुछ शराइत हैं। उन्हीं में से एक शर्त रखा था कि अल्लाह को वो कुर्बानी प्यारी है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जो हलाल कमाई से हो। अगर कमाई ही हलाल नहीं है तो एक कुर्बानी क्या पूरी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया आप कुर्बान कर दें, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है। तो ये जो दुनिया कमाने के चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में हराम और हलाल की इम्तियाज उठा करके कमाते हैं, तो हराम कमाई को कब हम छोड़ेंगे, कब कुर्बान करेंगे अल्लाह की रजा के लिए? उसके बाद में एक और सवाल आप लोगों से है कि ओहदा, मनसब, इमारत, सियादत, चौधराहट, इनकी कुर्बानियां कब पेश करेंगे? हर आदमी चाहता है कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं,
नाजिम बन जाऊं, सदर बन जाऊं, बिरादरी का बड़ा बन जाऊं, MP बन जाऊं, MLA बन जाऊं। हर आदमी को इसकी चाहत है, जबकि ये कोई बहुत महबूब चीज शरीयत के अंदर नहीं है। तो ये जो चाहत है कि मैं बड़ा बन जाऊं, बिरादरी का बड़ा बन जाऊं, जमात का बड़ा बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, अगुआ बन जाऊं, तो इन चीजों की कुर्बानियां कब पेश करोगे? ये चाहत कब मरेगी? जब ये चीज मर जाएंगी, तब असल माने में, सही माने में हमारी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर होगी। ऐसे एक सवाल और है कि जो अल्लाह ने आपको माल दिया है या हलाल माल दिया है, उस हलाल माल को मस्जिदों, मदरसा, गुरबा, मसाकीन, यतीम, बेवा, राट, बेसहारा ऐसे लोगों के ऊपर कब कुर्बान करोगे? कुर्बानी पेश कर रहे हो अल्लाह के हुजूर, एक नहीं कई कुर्बानियां पेश कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि हम कब इन लोगों पर जिनका मैंने अभी नाम लिया अपने माल को कुर्बान करेंगे? कभी गौर किया? नहीं किया। तो जरूरत इस बात की है कि जानवर की कुर्बानी पेश करने के साथ साथ अपने माल को मस्जिदों पे खर्च करें, उस पर कुर्बान करें। मदारिस इस्लामिया जो हिंदुस्तान के अंदर, कोई दुनिया के अंदर हैं, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम की बका की जमानत है, उनके ऊपर खर्च करें। और अपने दाएं बाएं मोहल्ले, आसपास, पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, जमात, जमीयत, जहां भी आप रहते हैं, यतीम, बेवा, गरीब, मिस्कीन हैं, उनके ऊपर माल खर्च करें, कुर्बान करें। ये अल्लाह ताला आपसे, हमसे चाहता है, तब हमारी कुर्बानियां सही माने में कुर्बानियां होगी। तो मैंने आपके सामने ये रखा कि इन चीजों पर अपना माल हम कब कुर्बान करेंगे। एक चीज और मैं यहां रुक करके कहना चाहता हूं, जो हालात हैं पूरी दुनिया के, खुसूसन हिंदुस्तान के, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, इस मस्जिद की बात कर लीजिए, मोहल्ले की बात कर लीजिए, इस मोहल्ले की बात कर लीजिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मई 2 या 3 की तारीख थी, मुझे सही से याद है। इस मस्जिद के अंदर बाद नमाज मगरिब एक साहब के साथ मेरी बैठक हुई, एक आदमी को लेकर के बात हो रही थी, इलाज मुआलजे की बात हो रही थी। जब मगरिब से लेकर ऐशा तक बैठा, 22 नाम, कितने? 22 नाम नहीं, 22 घर इस मोहल्ले के, बगैर किसी जमीयत जमात के, किसी अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, शिया सुन्नी के बगैर तफरीक के 22 घर निकल करके आए, जिनको बाद में मैंने भी जाना, कुछ को मैं भी जानता था, बाद में भी जाना। ऐसे हैं कि किसी के घर नहीं, कोई यतीम है, कोई बीमार है, अहम है, मूसी बीमारियां हैं जो मामूली रकम की नहीं, लाखों लाख का मुतालबा करती हैं। निकल करके आए, इस मोहल्ले की बात कर रहा हूं, निकल करके आए। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी, तो मुझे याद आया, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नवाफिल हम अदा करते हैं ना, नवाफिल का मतलब नफिल हज, नफिल उम्रा, नफिल कुर्बानियां। हज 1 मरतबा फर्ज है, उम्रा 1 मरतबा फर्ज है, कुर्बानियां 1-2 फर्ज हैं। अल्लाह के बंदो, मेरा ये आप लोगों को पैगाम है, ये मशवरा है। अल्लाह ताला हमको आपको तौफीक दे, इसको कोई दूसरे मफहूम में ना ले। ये देखो कि जो अभी आपसे कहा, कितने यतीम हैं, कितनी बेमाएं हैं, कितने बेघर हैं, कितने मरीज हैं, उनके ऊपर खर्च करो, उनके ऊपर खर्च करो। फर्ज आपसे अदा हो गया है, उनके ऊपर खर्च करो। ये देखो, जब आप घरों में जाओगे, मोहल्लों में जाओगे, तो पता चलेगा कि हकीकत इसकी क्या है। मैंने आपको बताया 22 घर, मैंने उसी वक्त गिन लिए थे 22 घर। बात होती गई, मैं गिनता गया, 22 घर ऐसे हैं। अब इतने कैसे और होंगे? कैंसर जैसी बीमारियां, और रहने को घर नहीं, रहने को घर नहीं, किराए के मकान पे कैंसर जैसी बीमारियां। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको महफूज रखे, दुश्मनों को महफूज रखे। तो मेरे भाइयों, ये जो फराइज की अदायगी के बाद हज का है, उम्रे का है, कुर्बानियों का है, इसको आप जरा समेटें, मुआशरे को देखें, समाज को देखें, खानदान को देखें, मोहल्ले को देखें, बगैर किसी तफरीक के जो जरूरतमंद है आप उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। ये अल्लाह ताला का हक है हमारे आप पर, अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा। तो मैं कह रहा था कि अपने माल को फकरा, मसाकीन, मसाजिद, मदारिस और इन चीजों पे कुर्बान करें। ये कब करेंगे? कुर्बानियों का दौर है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी औलाद और अहफाद, अपने बच्चों को
अपने पोतों को, अपने नवासों को, अपने नवासियों को अल्लाह के दीन के लिए कब कुर्बान करेंगे? इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी दी थी, हम कब कुर्बान करेंगे? आप कहेंगे मौलाना हमें तो अल्लाह ने कुर्बानी का बच्चों का हुक्म ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काबिल ही नहीं थे। नहीं, हम भी उसी दौर में पैदा होते, हमसे अल्लाह मुतालबा करता, हम इस अहल नहीं है। हाँ, लेकिन और कुर्बानियां तो हैं। क्या? दीन के लिए अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करके दीनदार कैसे बनाएंगे कि वो मस्जिद को मस्जिद समझे, मदरसा को मदरसा समझे, मुसलमान को मुसलमान समझे, कुरान को कुरान समझे, शरीयत को शरीयत समझे, अपने को समझे कि मेरा एक तहजीब है, मेरा कल्चर है, इस तहजीब के लिए मुझे मर मिटना है, इसके फरोग के लिए मर मिटना है, इसके लिए जान दे देना है, जरूरत पड़े खून बहा देना है, इसके लिए जरूरत पड़ी तो। ये अपने बच्चों की कुर्बानियां हमें देनी होगी, हमें उनकी तरबियत करनी होगी। कब अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, दुनिया की तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों को दीन के लिए तैयार कर रहे हैं, मस्जिद और मदरसा के लिए, जमीन जमात के लिए, मुसलमानों के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए? कुछ कर रहे हैं? तो ये जानवरों की कुर्बानियां पेश करने से पहले हमको इन चीजों पे गौर करना होगा कि हम दीन की सरबलंदी के खातिर अपने बच्चों को किस कदर कुर्बान कर सकते हैं। ये हमारे और आपके लिए जरूरी है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपने जाती इख्तिलाफात, खानदानी इख्तिलाफात, चाहे दधियाल की तरफ से हो, चाहे ससुराल की तरफ से हो, चाहे ननिहाल की तरफ से, यही 3 रिश्ते होते हैं आमतौर पर। इन जाती इख्तिलाफात की कुर्बानी कब आप देंगे? जानवर तो ज़िबा करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, हमारे इख्तिलाफात तो बरकरार हैं। भाई भाई से नहीं बोल रहा है, हद ये कि बीवी शौहर से नहीं बोल रही है, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, बेटी अपनी माँ से नहीं बोल रही है, पड़ोसी अपने पड़ोसी से नहीं बोल रहा है। ये जाती इख्तिलाफात कब कुर्बान करेंगे? कोई वक्त है इसके कुर्बानी का? जब आप कुर्बान करेंगे, जब जान यहां आगे हटक जाए, बोलने की शकत नहीं, तब आप करेंगे, कोई फायदा नहीं। ये चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि कुर्बानी का दिन है, जानवर हम सब कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुर्बानियों को कबूल फरमाए। लेकिन ये चंद चीज़ों की जो मैंने सिलसिलेवार नसीहतें की हैं, निशानदेही की है, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँओं और बहनों, इन चीज़ों की कुर्बानियाँ हम और आप सब कब पेश करेंगे? अगर हम इन चीज़ों की कुर्बानियाँ पेश कर दें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तब मतलब कि अल्लाह के यहाँ हमारे जानवर की कुर्बानी मकबूल है और हम सुरखरू हैं, कामयाब हैं। और अगर ये चीज़ बदस्तूर जारी है, 11 महीने ऐसे हो गए जैसे हम थे, तो फिर इसका मतलब यह रस्म था जो हमने एक अदा कर दी, खाया पिया, खुशी मनाई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमको आपको तमाम लोगों को एक और नेक बनाए, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल